गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वोकेब जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आपसे 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछी जाए। साथ ही अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो भाई तुम्हें वर्ड कहाँ से चाहिए, वर्ड का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम वोकेब ही तो डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इसका जो लिंक है भाई वो तो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही आप हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है टेलीग्राम पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपको पता है कि टेलीग्राम पर आपको मैं जो है डिफरेंट न्यूज़ भी मतलब कि करा रहा हूँ। साथ ही क्या क्वेश्चंस आंसर मतलब कि जो क्विज़ के क्वेश्चंस होते हैं 25 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस आते हैं। इन पाँचों सब्जेक्ट को मैं जो है कवर करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है हॉवेल। क्या है हॉवेल? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? कुटी। क्या है मीनिंग? कुटी। अब ये कुटी होता क्या है, सबसे पहले इसकी इमेज पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। इस तरीके की मतलब कि इस तरीके का मतलब जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम क्या? कुटी या फिर हॉवेल। ठीक है, चलिए अब मीनिंग देख लेते हैं इस हॉवेल का मतलब क्या होता है। अ पुअर कॉटेज मतलब कि एक छोटी सी कोठरी। अ स्मॉल जो कि छोटी है। मीन हाउस उसका मतलब है अ हट, जिसका मतलब क्या है कि वो एक हट भी कहते हैं इसको। ठीक है, कहने का मतलब साफ साफ ये है कि एक जो छोटी मतलब कि कोठरी है, जिसका मतलब और है कि वो छोटी है। पुअर मतलब कि छोटी या फिर भद्दी सी कह सकते हैं, मेली सी। एग्जाम्पल, दे लिव्ड इन अ स्क्वेलिड हॉवेल फॉर द नेक्स्ट 5 years। मतलब वे मतलब कि उन्हें जो है इस मेली सी या फिर झरझरी सी जो मतलब कूटी है, उसमें जो है अगले 5 वर्ष हो रहे हैं। 5 वर्ष से वो जो है रह रहे हैं। कहाँ पर रह रहे हैं? जो स्क्वेलिड हॉवेल है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं। सो आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? आज डिस्कस कर रहे हैं हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। सिनोनिम्स है हट, झोपड़ी, और स्लम को बोलते हैं गंदी बस्ती। क्या बोला जाता है? स्लम को बोलते हैं हम गंदी बस्ती। ठीक है। एंटोनिम्स है फोर्ट, किला, और बंगलो तो आपको पता ही है मन्नत। किसका? मन्नत। आपको पता है बंगलो है एक नाम का, और भी सारे हैं। नेक्स्ट है डिसएंचैनमेंट। डिसएंचैनमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? मोह भंग। क्या है मीनिंग? इसका मीनिंग है मोह भंग। मोह भंग कैसे की? देखिए, जो कि डायरेक्टली अपने मुंह के बल गिरता हो। जो डायरेक्टली अपने मुंह के बल गिरता हो। ठीक है, देखिए अब है मीनिंग की बात। मीनिंग की बात करें, डिस इलूजमेंट। डिस इलूजमेंट इसका मतलब भी मोह भंग होता है। क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी मोह भंग होता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, देयर्स ग्रोइंग डिसएंचैनमेंट विद द गवर्नमेंट। देयर्स ग्रोइंग डिसएंचैनमेंट विद द गवर्नमेंट मतलब कि उनकी जो सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ गई। सरकार के प्रति जो नाराजगी थी वो उसमें बढ़ोतरी हो गई उनकी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखें सिनोनिम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका, हम क्या करेंगे? सिनोनिम्स, डिससेटिस्फैक्शन मतलब कि असंतोष, और डिसकंटेंट का मतलब भी असंतोष होता है। कंटेंट प्राप्त, और प्लीज का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या मतलब होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परफंक्चुअली। इस वर्ड को मैं एटलीस्ट 6 टाइम करा रहा हूँ। आज जो है 6ठा नंबर है, इसका 6 नंबर है कि इस वर्ड को मैं करा रहा हूँ परफंक्चुअली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असावधानी से किया हुआ। क्या मीनिंग है? असावधानी से किया हुआ। डन, डन ओनली टू फुलफिल अ ड्यूटी और इन अ केयरलेस और इनडिफरेंट मैनर। समझते हैं। सबसे पहले परफेक्चुरी को देख लेते हैं। ये रहा है परफेक्चुरी, जो कि केवल और केवल अपने काम को बस कंप्लीट कर दिया, पूरा करने से मतलब नहीं, चाहे वो काम मतलब कि प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट क्लास देख रहा है, उसका मतलब क्लास देखने से, ना कि उसको जो बताया जा रहा है उसको याद करने से या समझने से। सो डन ओनली टू फुलफिल अ ड्यूटी और इन अ केयरलेस और इनडिफरेंट मैनर।
केवल अपनी ड्यूटी को पूरा करना और इन अ केयरलेस असावधानी और जो अलग तरीके से बस। एग्जाम्पल, डन क्विकली एंड विदाउट शोइंग दैट यू केयर और मच इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत जल्दी तुमने काम किया बिना किसी दिखावटी के और बिल्कुल सावधानी और तुम उसमें मतलब कि रुचि रखते हो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम करो ना बताओ किसी को, रुचि रखो उसमें, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल ऑनेस्टी तरीके से उसको आपको करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब है इसका सिनोनिम्स। केयरलेस क्या है? केयरलेस, और केयरलेस का मतलब क्या होता है? केयरलेस का मतलब होता है असावधान। क्या मतलब होता है? असावधान। और बात करें अगर केयरफुल का मतलब सावधान। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं टीजी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? परेशानी। क्या है मीनिंग? परेशानी। डिस्ट्रेस अ डिदर। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस अ डिदर। सो देख लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से डिस्ट्रेस और डिदर होता है, मतलब कि डिस्ट्रेस तनाव और एक संकट, तनाव और एक संकट। देखिए एग्जाम्पल, अ टेम्पररी स्टेट ऑफ वरी एंड कन्फ्यूजन, एक चिंता और भ्रमित जो कि एक अल्पकालीन या फिर अस्थायी स्थिति है उसकी, थोड़े समय के लिए। जैसे कि जो मतलब जो पेन है ना, वो पेन सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हमेशा क्या रहती है? पेन नहीं होता, पावर होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसके। देखिए सिनोनिम्स क्या है इसके? सिनोनिम्स है एनॉयंस। क्या है? एनॉयंस, मतलब कि जो चिड़चिड़ा हो। और डिलाइट का मतलब होता है प्रशंसा, खुश, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट लस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका? बरसे। क्या है मीनिंग? बरसे। टू स्कॉल्ड, टू बेरेट, टू सेटिराइज, टू सेंश्योर विद सेवरिटी, मतलब कि डांटना, डांटना, किसी को व्यंग करना और किसी की मतलब क्या करना? कई तरीके से क्या? आलोचना करना। लस्ट, उस पर बरस जाना। एग्जाम्पल, सडनली रेन लस्ट अगेंस्ट द विंडो, अचानक से ही जो मतलब कि बारिश थी वो विंडो पर मतलब कि क्या? बरस गई, दोबारा से बरस गई, अगेंस्ट उसके मतलब कि उस पर टकरा गई विंडो से। ठीक है, सडनली रेन लस्ट अगेंस्ट द विंडोज। तो भाई आपने क्या करना? आपने साथ ही जिस तरीके से मैं रीड करता हूँ सो आपने भी रीड करते हुए ही चलना है। नेक्स्ट है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट सिनोनिम्स है कैस्टिगेट एंड जो है फ्लूमिनेट। कैस्टिगेट एंड फ्लूमिनेट, मतलब कि किसी पे कोड़े मारना और किसी के ऊपर बरसना। प्रेज प्रशंसा, और कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है सराहना। और सराहना लिखते कैसे हैं? सराहना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट नहीं है, और नेक्स्ट क्या है हमारा कि आज की जो आपको क्लास है वो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे। सो गाइज अगर आपने न्यू वर्ड सीखे और इन्फॉर्मेटिव लगी तो क्लास को सबसे पहले आपने क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद आपने शेयर करना है, फिर कमेंट करके बताना है कैसी, और जो लाइक एंड डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।